हेलो। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन स्टूडेंट्स हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं अब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ। प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना वेक्टर्स का, उसकी बात करूँगा। तो हमारा टॉपिक क्या है? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन मतलब डॉट प्रोडक्ट ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो इसी को हम नाम दे देते हैं प्रोजेक्शन, मतलब फाइंडिंग प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ओवर अनदर वेक्टर। ठीक है, तो आप इसको समझने की कोशिश करना, थ्योरी समझ लेंगे आपका प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो मैं आपको इसका जो थ्योरी या कॉन्सेप्ट है ना, वो दोनों तरीके से आपको बताता हूँ। देखिए क्या क्या चीज़ें उसको ध्यान देंगे। आपने ये प्लेन देखा है, ठीक है, प्लेन में ये वेक्टर आर जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, देखते जाना आर, और ये पॉइंट पी होता था जिसके भी कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई होते थे। तो ये डिस्टेंस वाई होता है, ये डिस्टेंस एक्स होता है। ठीक है, ये वाला वेक्टर एक्स आई होता है क्योंकि आई जो है वो यूनिट वेक्टर। एक एक पॉइंट जो जो मैं बोलते जा रहा हूँ उसको ध्यान रखना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि वही वही चीज़ें रहेगी, खाली बोलने का अप्रोच बदलेगा। तो उसको इस बार जरूर ध्यान देना है। करेक्ट है? ठीक है साहब, तो मैंने बोल दिया कि ये एक्स वाई प्लेन है। ठीक, दिस इज एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस फाइंड, वाई एक्सिस there is a point P having the coordinate x comma y, so therefore this OP vector is represented by this R. okay, तो अगर इसके कोऑर्डिनेट x कॉमा वाई है तो ये डिस्टेंस, सपोज करो इसका पॉइंट का नाम मैंने m दे दिया, OM x हो जाएगा। तो OM वेक्टर देखो, OM x हो गया एक, तो ये, और OM वेक्टर ये आपका एक्स आई हो जाएगा। तो वेक्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि मैग्नीट्यूड को हम जो डायरेक्शन देने का काम करता है यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड को अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाइड करते हैं, दैट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। सो वी कैन नाउ राइट द वेक्टर्स इन दैट वे। सो ओ एम वेक्टर इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ ओ एम, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ओ एम। तो उसको फिर डायरेक्शन दे दिया, आई कैप्स इज द डायरेक्शन दैट शोज दैट वी आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन, तो वो डायरेक्शन है। तो अब इसको देखेंगे, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, ये स्केलर कंपोनेंट बोला जाएगा वेक्टर ओ एम आर का। ये आर है ना, ये आर को कैसे लिखते हैं ये भी देख लेते हैं। आर को आप ऐसे लिखते हैं, आर को ये ट्राइंगल ला से जाता है वाई जे, ये आर हो गया ट्राइंगल ला से। तो ये एक्स जो है, अब ये एक्स आई भी आ गया, वाई जे भी आ गया, और एक्स भी आ गया, और वाई भी आ गया। तो एक्स जो है वो स्केलर कंपोनेंट ऑफ आर कहलाता है, स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर अलोंग एक्स एक्सिस, ये बोलते हैं। और वाई क्या होता है? स्केलर कंपोनेंट, करेक्ट, स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है सर, ये तो बात हो गई। अब यहीं से एक्स आई आता है, एक्स आई को क्या बोलेंगे? एक्स आई आ जाता है वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर अलोंग एक्स एक्सिस। और वाई जे क्या हो जाता है? वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। अब जरा ध्यान रखना हर एक चीज को। तो जो आर है वो एक्स आई प्लस वाई जे आप ट्राइंगल ला से ले लेते हैं,
ठीक है। ट्राइंगल लासेस को निकालते हैं एक्स आई प्लस वाई जे। एक्स स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर कहलाता है, वाई स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर कहलाता है। एक्स जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है और ये जो वाई है वो अलोंग वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स आई को हम वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर बोलेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, और वाई जे को हम वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर बोलेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये तो हमने जो वेक्टर्स अभी तक पढ़ा है उसके बेस पे। अब थोड़ा सा अप्रोच बदलते हैं और ज्योमेट्रिकली जो डॉट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करेगा उसकी ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर आपने देखा कि ये तो परपेंडिकुलर है, तो ये जो ओ एम है ना, ओ एम या ये जो एक्स है इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स को क्या बोलेंगे, बोलिए। इसको हम बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आर ऑन एक्स एक्सिस। एक तो ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आर ऑन एक्स एक्सिस। अब प्रोजेक्शन का मैं मीनिंग बताता हूँ। प्रोजेक्शन को आप बहुत कॉमनली अगर अंडरस्टैंड करना है तो इसको शैडो मान लीजिए। मतलब वेक्टर आर का शैडो, वेक्टर आर इसका हम शैडो देख रहे हैं एक्स एक्सिस में, तो ये लेंथ हो जाएगी ओ एम, इसकी शैडो, करेक्ट है। तो ओ एम आपका क्या कहला गया, प्रोजेक्शन, शैडो ऑफ वेक्टर आर ऑन एक्स एक्सिस। अब यहां से पैरेललोग्राम बना लीजिए। तो ये अगर लेंथ y है तो ये वाली लेंथ भी क्या हो जाएगी, y हो जाएगी, करेक्ट। ये वाली लेंथ भी y हो जाएगी। अब हम इस ओपी या वेक्टर r की शैडो देख रहे हैं y एक्सिस के ऊपर। इधर से लाइट हम थ्रो कर रहे हैं वेक्टर r के ऊपर, जब इधर से थ्रो कर रहे हैं तो शैडो इधर बनेगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है तो ये y अब क्या कहलाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ फिर से आ जाते हैं y, मतलब आपका इसको अगर मैं नाम ne दूं, ये ओ एम पी, ये n नाम दे दिया, तो ओ एन आपका y, और ये अब प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन y एक्सिस ये कहलाएगा, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन है डियर स्टूडेंट्स, मतलब शैडो, ठीक है। अभी तक के हमने डॉट प्रोडक्ट कैसे इसमें इन्वॉल्व होगा वो नहीं देखे, खाली ये समझे कि ये जो लेंथ है दैट इज एक्स इज आल्सो द स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर। इस लेंथ को हम प्रोजेक्शन ऑफ आर बोलेंगे ऑन एक्स एक्सिस, और इस लेंथ को हम प्रोजेक्शन ऑफ आर बोलेंगे ऑन वाई एक्सिस। ये बात समझ में आ गई। तो अब ये ओ एम वेक्टर जो है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, ओ एम वेक्टर को बोलेंगे प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ आर अलोंग, वर्ड आ जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस। और उसी प्रकार से ये जो वाई जे बनेगा ना, वाई जे वेक्टर क्या बन जाएगा, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ आर अलोंग वाई एक्सिस। तो प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन वेक्टर, ठीक है, दो चीजों को देखा आपने, प्रोजेक्शन एक देखा और दूसरा प्रोजेक्शन वेक्टर। ये सिंपली प्रोजेक्शन की बात कर रहा है, ये प्रोजेक्शन वेक्टर की बात कर रहा है, गॉट द पॉइंट। तो प्रोजेक्शन एक स्केलर क्वांटिटी हो गई जो कि सिंपली लेंथ है शैडो ऑफ वेक्टर आर ऑन एक्स एक्सिस या ऑन वाई एक्सिस, या फिर किसी और के ऊपर शैडो हम जहां बन रहे हैं उसके ऊपर देख रहे हैं, करेक्ट है। जिस ऑब्जेक्ट का हम शैडो चेकआउट करते हैं वो शैडो कहाँ बन रहा है उसके ऊपर। तो यहाँ पे वेक्टर आर की शैडो की बात कर रही है। इस वेक्टर आर का जो शैडो बनने वाला है वो एक्स एक्सिस में बनेगा या फिर वाई एक्सिस में बनेगा। जब एक्स एक्सिस में बनेगा तो उसकी लेंथ एक्स होगी, जब वाई एक्सिस पे बनेगा तो उसकी लेंथ वाई होगी। इस शैडो को, इस लेंथ को हम वेक्टर आर का प्रोजेक्शन बोलेंगे। तो प्रोजेक्शन एक स्केलर क्वांटिटी है, ये बात तो हमको क्लियर हो गई, करेक्ट है। और ये सिंपली लेंथ है, लेंथ ऑफ शैडो। तो किस एक्सिस पे देख रहे हैं उसकी शैडो, एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं तो एक्स हो जाएगा, और वाई एक्सिस पे देख रहे हैं तो वाई हो जाएगा। ये तो प्रोजेक्शन हो गया। अभी डॉट प्रोडक्ट यूज नहीं किया है, खाली मीनिंग को समझना है। तो अब चूंकि ये एक्स एक लेंथ है
या फिर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो सकता है। तो अब उसको वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्शन देना पड़ेगा। एक्स को हमने एक डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाइड कर दिया जो कि एक्स एक्सिस के अलावा में आई होता है, तो ये एक्स आई वेक्टर बन जाता है, जिसको हम पहले वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर बोलते थे। तो ये वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर है। अब प्रोजेक्शन वेक्टर कहलाएगा प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ आर अलोंग एक्स एक्सिस। क्लियर है क्या पॉइंट? ठीक। उसी प्रकार से ये जो वाई जे है जो कि पहले वेक्टर कंपोनेंट होता था, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर अलोंग वाई एक्सिस, अब ये वाई जे वेक्टर को प्रोजेक्शन वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ आर अलोंग वाई एक्सिस। तो एक वर्ड प्रोजेक्शन है और दूसरा प्रोजेक्शन वेक्टर है। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है साहब। अब ये मीनिंग को तो हमने समझ लिया, आप डिस्कशन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। मीनिंग तो आपको समझ में आ गया क्या प्रोजेक्शन है और क्या प्रोजेक्शन वेक्टर है। डॉट प्रोडक्ट को ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करने का अब मैं तरीका बता रहा हूँ। ठीक है सर। तो देखो, अगर आप एक्स की बात करेंगे और ये थीटा हो गया, ये अगर थीटा है, ठीक है, तो थीटा होने से एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट सबको मालूम है, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। वो ठीक, यहाँ एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा है और एक्स क्या था? एक्स एक्चुअली में प्रोजेक्शन था, करेक्ट है कि नहीं? तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आर ऑन एक्स एक्सिस इक्वल टू एक्स, और एक्स क्या मिला मुझे? आर कॉस थीटा। अब मैं इसको रीअरेंज करता हूं। आर अभी स्केलर क्वांटिटी है, मतलब मैग्नीट्यूड है वेक्टर आर का, ठीक। और यहां मैं 1 लिख सकता हूं, क्योंकि 1 से किसी भी रियल नंबर को मल्टीप्लाइड करेंगे, भाई ये तो रियल नंबर आने वाला है ना, तो 1 को किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाइड करेंगे तो रियल नंबर में कोई चेंज नहीं आता, तो मैं 1 वहां लिख दिया। अब 1 को फिर रीअरेंजमेंट करता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आई हो सकता है ये, करेक्ट, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो कॉस थीटा, करेक्ट। और अब इसको ध्यान से देखेंगे आप, चेकआउट करिए इसको चेकआउट करेंगे तो ये आर वेक्टर डॉट आई वेक्टर ये दिख रहा है। तो एक्स क्या मिला? एक्स जो कि प्रोजेक्शन कहला रहा था वेक्टर आर का अलोंग एक्स एक्सिस में, तो वो मुझे मिला आर डॉट आई का। तो मैं प्रोजेक्शन किसका निकाल रहा हूं? अब इसको रीड आउट करता हूं, डॉट प्रोडक्ट कैसे प्रोजेक्शन में इन्वॉल्व हुआ ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, करेक्ट है कि नहीं? अब क्या हो गया कि डियर स्टूडेंट्स, एक्स इक्वल टू आर डॉट आई कैप, एक्स प्रोजेक्शन है किसका? आर का, तो वो कैसे निकल जाता है? वेक्टर आर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं विथ द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर, जिसके अलोंग में आप प्रोजेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं, करेक्ट है कि नहीं? इस वेक्टर आर का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस में फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इस वेक्टर आर का डॉट प्रोडक्ट इस एक्स एक्सिस के अलोंग में जो यूनिट वेक्टर होगा ना उससे फाइंड आउट कर रहे हैं। गॉट द पॉइंट? क्लियर है? तो ऑटोमेटिकली अगर मैं y की बात करूंगा तो वो आर डॉट सिमिलर वे में आर डॉट जे कैप हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं जनरलाइज कर लेता हूं। अगर मैं दो वेक्टर a और b की बात करूंगा तो a एंड b की बात कर रहा हूं, तो a वेक्टर का b वेक्टर के अलोंग में प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है, तो वो क्या हो जाएगा? पहले इसको नोट कर लीजिए, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। प्रोजेक्शन आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए, जनरलाइज कर रहा हूं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी इक्वल टू, ये इसका प्रोजेक्शन निकाल ले तो ए डॉट एंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसा होगा इसके डायरेक्शन में? ये हो जाएगा, करेक्ट। या फिर ऐसे बोल सकते हो, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए, किसका प्रोजेक्शन निकाल रहे हो? बी का, तो बी का डॉट लेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्या, तो ये पहला तरीका हो गया स्टूडेंट्स प्रोजेक्शंस को फाइंड आउट करने का। प्लीज सबको नोट कर लीजिए, मैंने सारे चीजों को एक्सप्लेन किया। अब मैं इसको दूसरे तरीके से, दूसरे अप्रोच से बताता हूं।
चलिए अब ये मैं इसको दूसरे अप्रोच से बताता हूँ। आपने बहुत आसानी से देख लिया था कि ए का प्रोजेक्शन देखना है बी के डायरेक्शन में, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, या बी का प्रोजेक्शन देखना है ए के डायरेक्शन में, तो बी डॉट ए क्या हो जाता है, यूनिट वेक्टर। करेक्ट है कि नहीं? जैसे हमने वहां पे x इक्वल टू आर डॉट आई क्या देखा था, मतलब x तो ऑलरेडी प्रोजेक्शन हम जान चुके थे, मैंने बताया कि इसको हम प्रोजेक्शन बोलते हैं किसका, वेक्टर r का अलोंग x एक्सिस, तो वो इक्वल टू आया था r डॉट आई कैप क्या है, वो एक्सिस के अलोंग में यूनिट वेक्टर है। ठीक है, इस अप्रोच से हमने देखा था। आज मैं दूसरा अप्रोच बता रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको ये दो वेक्टर ले लिया, ये ओ ए और ओ बी वेक्टर लिया, ठीक है, और ये ओ बी, ये दो वेक्टर ले लिया, ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दो वेक्टर्स मैंने कंसीडर कर लिया। ठीक है साहब, अब आप क्या करेंगे कि प्रोजेक्शन को फाइंड आउट कर रहे हैं, ये एंगल इनके बीच में थीटा है, तो इससे परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ठीक है, डाल दिया परपेंडिकुलर ओ एम, तो ये आपका ओ एम जो है ये आपका प्रोजेक्शन किसका, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, ये परपेंडिकुलर हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, ये ध्यान रखना, ये वर्ड ऑन, क्योंकि प्रोजेक्शन एक स्केलर क्वांटिटी है। करेक्ट है, प्रोजेक्शन मतलब शैडो, सिंपली शैडो देख रहे हैं, इसका शैडो देख रहे हैं इस वेक्टर के ऊपर। करेक्ट, ठीक है साहब, इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। इसको फाइंड आउट करेंगे तो ओ एम इक्वल टू एक्चुअली में ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। आपने अगर कॉस थीटा को देखा है तो ये एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, करेक्ट है कि नहीं, तो ये कॉस थीटा की बात कर रहा है, तो इसके लिए ये एडजेसेंट हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये ओ एम एडजेसेंट हो जाएगा, ओ एम एडजेसेंट हाइपोटेनियस ओ बी हो जाएगा। करेक्ट है, तो ओ एम क्या मिला, ओ बी इंटू कॉस थीटा। ओ बी मतलब क्या है, ओ बी मतलब वेक्टर ओ बी का मैग्नीट्यूड, मतलब ये हो गया कॉस थीटा। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको रीअरेंजमेंट कर, सॉरी मैग्नीट्यूड और ये कॉस थीटा। ठीक है, आप इसको थोड़ा अलग से और समझ लीजिए ताकि डॉट और मल्टीप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, ओ एम इक्वल टू ओ बी कॉस थीटा इंटू चल रहा है, स्केलर क्वांटिटी में मैं हूँ। ठीक है, इसी को रीअरेंजमेंट करता हूँ, ओ बी एक्चुअली में ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है इंटू कॉस थीटा, इंटू चल रहा है। ठीक है, ओ बी वेक्टर को मैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा लिख सकता हूँ। करेक्ट है क्या? ओके फाइन। अब यहाँ पे मैं वन को इंट्रोड्यूस करता हूँ। ठीक है, हाँ जी, वन को इंट्रोड्यूस नहीं करता, यहाँ पे दूसरा प्रोसेस, वन इंट्रोड्यूस करने वाला लास्ट टाइम बता चुका हूँ। अब इसमें दूसरा प्रोसेस आते हैं, सिंस क्या होता है कि ए डॉट बी आप देखते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा। तो इसको यहाँ आपने रिप्लेस कर देना है, रिप्लेस कर दो। ठीक है, रिप्लेस कर दिया तो ओ एम मिल जाएगा मुझे, यहाँ आ गए ओ एम क्या हो गया बोलो, इसको रिप्लेस किया ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसको थोड़ा सा बी डॉट ए लिख दीजिए क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इस पूरे को एक कर लीजिए तो ये हो जाएगा बी डॉट ए क्या, तो आपको मैंने दोनों प्रोसेस बताया, ओ एम बी डॉट ए क्या, और ओ एम क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या, जो अभी मिला बी डॉट ए क्या। करेक्ट, तो सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, हम दूसरा प्रोजेक्शन इस वेक्टर का ए का प्रोजेक्शन अगर निकालना है, ए का प्रोजेक्शन निकालना है बी के ऊपर, तो ये वाली लेंथ आपकी प्रोजेक्शन कहलाएगी। ओ एन क्या रहते हैं, ओ एन इज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड निकाल लेते हैं, किसका प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, ए का, तो डॉट किससे करेंगे, बी के अराउंड में लिख रहे हैं तो बी क्या। करेक्ट,
ये हो गया। तो ये दूसरा अप्रोच भी मैंने बताया कि कैसे डॉट प्रोडक्ट को ज्योमेट्रिकली आप बोल सकते हैं कि इट रिप्रेजेंट द प्रोजेक्शन। करेक्ट है कि नहीं? गॉट द पॉइंट? तो दोनों अप्रोच में मैंने ये देखा है कि जो फर्स्ट अप्रोच जिस प्रकार से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो बहुत आसानी से क्लियर हो जाता है। फाइनली तो आपको सिर्फ जो फाइनल रिजल्ट है उसको नोट करके रखना है। तो उसको नोट करेंगे तो अब उसको नोट करेंगे तो पहला चीज, एक तो ए डॉट बी कैप बन गया और दूसरा बी डॉट ए कैप। समझ में आया? इसको हम क्या बोलेंगे? बोलिए प्रोजेक्शन। किसका प्रोजेक्शन? प्रोजेक्शन किसका फाइंड आउट कर रहे हैं? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए। किसके ऊपर फाइंड आउट कर रहे हैं? वेक्टर बी के ऊपर। तो बी कैप आ गया। ये क्या है? किसका प्रोजेक्शन है? प्रोजेक्शन किसका प्रोजेक्शन है? वेक्टर बी का। किसके ऊपर है? ए के ऊपर। करेक्ट, फाइन। तो ये हो गया दूसरा अप्रोच। करेक्ट है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, मैं इस डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूँ और प्रोजेक्शन वेक्टर के ऊपर आता हूँ। तो प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है, ये तो स्केलर क्वांटिटी आने वाली है। ये स्केलर क्वांटिटी है। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये स्केलर क्वांटिटी आने वाली है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन वेक्टर आ जाते हैं। तो देखो पहला चीज देख लिया, प्रोजेक्शन। किसका प्रोजेक्शन? ऑफ वेक्टर ए। किसके ऊपर? वेक्टर बी के ऊपर। क्या मिला? ए डॉट बी क्या। करेक्ट। अब इसके ऊपर आते प्रोजेक्शन वेक्टर। प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए अब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो इसको, ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है। अब ये स्केलर क्वांटिटी को मेरे को डायरेक्शन देना है। तो अलोंग बी में जो यूनिट वेक्टर होगा उससे मेरे को इस स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाइड करना है। तो बी के अलोंग में जो यूनिट वेक्टर होगा वो बी कैप होगा। तो इसीलिए ए डॉट बी कैप जो कि स्केलर है, इसको मल्टीप्लाइड करना है बी कैप से। नो डॉट प्रोडक्ट, हाँ, क्योंकि ये स्केलर है, ये स्केलर है और स्केलर को हम सिर्फ वेक्टर से मल्टीप्लाइड कर रहे हैं। करेक्ट है। तो ए डॉट बी कैप इनटू बी कैप, ये बन गया प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए अलोंग वेक्टर बी। ठीक है, कोई डाउट? बस ये हो गया। अब दूसरा चीज अपन क्या कर सकते हैं उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। इसको लिखने का तरीका कई हो सकता है स्टूडेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको आप। जैसे ये ए डॉट बी था डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी था, और फिर ये बी कैप मतलब क्या हो गया? वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी, ऐसा था। करेक्ट है कि नहीं? तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। बी कैप मतलब बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और ए डॉट बी कैप को हम ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, फाइन। तो अब तीसरा पॉइंट पे आता हूं मैं बहुत जल्दी से। तो स्टूडेंट्स इसको नोट करिए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑर्थोगोनल टू वेक्टर बी। तो ए माइनस वेक्टर ए माइनस ए डॉट बी कैप इंटू बी।